हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके ही प्रश्न थे कि दीदी टेस्ट में हमारा नंबर बहुत बाद में आता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो बात ही छोड़िए, इतना मतलब कम उसमें हमारा स्कोर दिखाता है कि मन बड़ा दुखी हो जाता है और कहीं ना कहीं से फिर एक निराशा हो जाती है कि हमारा एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, और टेस्ट देने का मतलब क्या है। और देखिए, आज हम टेस्ट पे ही बात करेंगे कि इसमें स्कोर कैसे बढ़ाया जाए और टेस्ट की क्या भूमिका रहती है आपको अपना एग्ज़ाम निकालने के लिए। क्योंकि मैंने भी टेस्ट ज्वाइन किया था और मैं टेस्ट के माध्यम से मैं अपना रिवीजन बहुत ज़्यादा कर पाती थी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट किया था मैंने कि आप लोग टेस्ट दीजिए, ज़रूर दीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मेरा तो यही प्रयास हमेशा रहता था कि नंबर 1 पे मैं रहूं, बहुत है तो सेकंड थर्ड, इससे नीचे जाने पर मुझे भी चिंता होती थी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं हमेशा नंबर 1 पर रहूं। और हमेशा ऐसा होता भी था, बहुत कम ही ऐसा होता था कि किसी वजह से ही मतलब नीचे जाता था मेरा रैंक। तो कैसे मैं कर पाती थी ये सभी मैं बताऊँगी। तो उसके पहले आप लोग देखिए कि मैं आज अपने पीछे किचन गार्डन में हूँ। देखिए, गर्मी का सीज़न है और बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इन पौधों को ना पानी की बहुत ज़रूरत है और टाइम टाइम से खाद की भी ज़रूरत है और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, ताकि ये हरे भरे रह सके। तभी ये हमें फल देंगे, फूल देंगे, बाकी चीज़ें जो ज़रूरी है तभी पूरी हो पाएंगी। इसी तरह से ना हम लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ दिखाऊं कि जब ये पेड़ फल देते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सेब है, ये मेरे वहाँ पेड़ है, देखिए फला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। तो ये जो है ना, पेड़ में फल कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये फल ऐसे ही नहीं आ गए। इस पेड़ ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी दी, टाइम दिया इसे, और तब जाके इसमें अब फल लगे हैं, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यही चीज़ है ना कि हम लोग को भी जब सफलता मिलेगी तो इसका फल ऐसे ही आनंददायक होगा जैसे इन सारे फल हैं। ये सारे फल जो है ना दिख रहे हैं, तो हमें भी जो हमारी सफलता का जो फल मिलेगा हमें वैसे ही आनंददायक होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें जो टाइम लग रहा है उसको लगने दीजिए, और प्रयास बस यही रहे कि उसमें से हमें आनंददायक फल प्राप्त हो, लास्ट में ऐसी स्थिति हो जो बड़ी सुख वाली स्थिति हो। तो बस उसके लिए तैयारी करते रहिए। तो देखिए, अभी हम लोग टेस्ट की ही बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहता है कि क्या उनकी तैयारी सही चल रही है, जिस तरीके से वो टेस्ट दे रहे हैं क्या वो सही है। और ऐसा क्या होता है, मतलब जो लोग सफल हो चुके हैं तो उनसे वो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि टेस्ट देते समय मतलब अभी प्रश्न आए और तुरंत उसका जवाब अगर न आ पाए तो क्या ये तरीका मतलब गलत है, और क्या हमारे सफल होने में कोई दुविधा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक आपके दिमाग में ये चीज़ चलने चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकृति का है। वो बहुविकल्पी होने वाला है, आपको पता ही है कि उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको अपने दिमाग को इस तरह से सेट करना है कि आप वो प्रश्न कर लें, चाहे जैसे भी कर लें। अब उसको आप कैसे, उस प्रश्न का जो उत्तर है आप दिमाग में कैसे बैठाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कैसे याद करती थी, मैंने तो आपको पूरा तरीका ही बताया है। मेरी पिछली वीडियो, बहुत पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि मैं किस ट्रिक से याद करती थी चीज़ों को। दिमाग में मैं रटती कभी नहीं थी, लेकिन इतना था कि मैं इस ट्रिक से अपने दिमाग में बैठाती चीज़ों को कि क्वेश्चन आते ही वो पूरा जो मैं बनाई रहती थी, पूरा एक भूमिका कहानी में बनाई रहती थी, भूमिका जैसे बनाई रहती थी, वो पूरा मेरे दिमाग में आ जाता था। और जब चारों ऑप्शन मिलते थे और उसमें से वो ऑप्शन जब मुझे मिलता था तो मैं तुरंत कर पाती थी। देखिए, टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि टेलीग्राम पे आप लोग टेस्ट दीजिएगा। आप लोग दे भी रहे हैं, बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। और मैं भी बताऊं कि एग्ज़ाम मेरा निकलने का मतलब एक बहुत बड़ा जो हाथ है ना, वो टेस्ट देने का ही है। वो एक तो मैंने परचेस किया था वो भी, और जो मैं टेलीग्राम पर रोज़ देती थी उसका भी, क्योंकि उसी बहाने मैं एक टॉपिक तैयार करती थी। और मैं
एक चीज़ बता दूं, देखिए टेस्ट देना ही एक मतलब नहीं होता है। आप किस अपने अंदर वो क्या चीज़, मतलब एक अपने अंदर वो जुनून लेके आइए कि हाँ टेस्ट तो मैं दे रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा स्थान कौन सा है। रोज़ आपका प्रयास यही होना चाहिए कि उसमें मेरा स्थान कल 10 पे था तो आज मेरा 9 पे होना चाहिए, 8 पे होना चाहिए। इसी तरह से करते करते नंबर 1 पे होना चाहिए। जब ये दिमाग में रखेंगे और उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे, तब तो समझिए कि आप टेस्ट सही दिशा में दे रहे हैं। और क्यों आपका नंबर कम हो रहा है, जब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो अपने माइंड को इस हिसाब से सेट करिए कि उसमें कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए शायद वो ऑप्शन आता है, या वो तो लोग सेट कर देते हैं। तो आप अपने माइंड को सेट करिए कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। आज जो टॉपिक मिला, आज मान लीजिए शाम को कोई टेस्ट होने वाला है, उसका टॉपिक मिला आपको, तो आज दिन भर का आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए रिवीजन का कि आप 30 सेकंड के अंदर आपको वो प्रश्न कर ही लेना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं सोच नहीं पा रही थी, मेरी स्पीड कम थी, या कोई भी वजह हो, कोई वजह और कोई बहाना मत लेके आइए। इस तरह से मतलब एक रोज़ एक कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए कि आज मेरा इतना है तो कल इतना होना चाहिए। हमेशा एक एक स्टेप ऊपर बढ़ने का ही, यही टेस्ट देने का सही तरीका है। और मैं बताऊं कि रोज़ किताब से हम लोगों को टॉपिक मिलता था, आप लोगों को भी मिलता होगा टेस्ट देने के लिए। तो मैं एक एक लाइन बाय लाइन जो है वो तैयार करती थी, उतने पेज तक का, एक एक लाइन बाय लाइन। ये नहीं सोचती थी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ये नहीं देखा। और यही सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिलाया था मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि TGT 2021 का जो हिंदी का पेपर था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और नहीं इंपॉर्टेंट वाली बात ही नहीं थी, उसमें प्रश्न ही अलग से आए थे, आप लोग देखे ही होंगे। तो मैं सभी चीज़ पढ़ी थी, इसमें कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं था। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक कहा जाता है ना कि एक बहुत बड़ा योगदान है मेरा ये एग्ज़ाम निकालने का। तो आप लोग भी, मैं यही कहूँगी कि इंपॉर्टेंट देख के मत पढ़िए कि मान लीजिए 4 पेज आपको मिला है याद करने के लिए, तो आप ये देखिए कि अरे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, यही मैं पढ़ूंगी, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं। आपका मकसद ये होना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लेनी है। टेस्ट ही बहाना है उसका, टेस्ट के बहाने ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करनी है। बस यही एक तरीका है स्कोर बढ़ाने का। और अगर कम होता है तो फिर आप जैसे ही टेस्ट ख़त्म होता है आप एकदम उतारू हो जाइए कि क्या गलती हुई, और फिर से पूरा रिवीजन करिए। मतलब आपको बहाने खोजने हैं रिवीजन करने का। देखिए इसी बहाने से ना कई बार, जितनी बार आपके सामने आपके वो टॉपिक पड़ेगा, वो चीज़ें पढ़ेंगी, आपका उतनी बार रिवीजन होगा। और जो लोग, जैसे होता है ना कि फिर बाद में वो क्वेश्चन सुनते ही आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप वो आंसर आ जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि क्वेश्चन सुनते ही वो आंसर आपके मुंह से निकल जाएगा, आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग का क्या है, पढ़ाते पढ़ाते भी हो गया है और तैयारी भी ऐसी थी कि अभी बहुत सारी चीज़ें ना किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आते ही तुरंत उसका आंसर आ जाता है। अब लेकिन क्योंकि इतनी बार रिविज़न करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद और बच्चों को पढ़ाने के बाद बहुत सारी चीज़, वो कई बार हम लोग के सामने वो चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप लोग के सामने अभी मान लीजिए तैयारी के दौरान ये सब स्थिति नहीं है कि तुरंत आंसर आ रहा है, लेकिन इतना रहे कि 4 ऑप्शन मिले तो आपको वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए, बस ये मकसद है। आपको एक सीट लेनी है, नौकरी लेनी है। अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करने की और ये बहुत ज्ञानी बनने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचिए कि मेरा वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमको वो अपने दिमाग में बैठाना है। तो वो तो मेरा तरीका था जो मैंने आपको बताया। आप अपना तरीका भी कुछ आजमा सकते हैं। टेस्ट के लिए रोज़ सोचिए कि मुझे एक स्टेप ऊपर ही चढ़ना है। जब तक नहीं होगा, अगर कम आया तो मैं उसको जब तक तैयार नहीं कर लूँगी मैं मानूंगी नहीं। तो इस तरह से करके जब करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि ये टेस्ट बहुत बड़ा योगदान है, मतलब आप बहुत बड़ा हाथ इसका होगा आपको सफलता दिलाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।